और ने जो कहा है आप उस पर विश्वास कर लोगे। आपका अपना अनुभव नहीं है तो आप कैसे विश्वास कर लेते हो, है ना। जैसे कि अगर आपका कोई अपना है तो आप क्या करते हो, या अपने बारे में कुछ हो तो उसके प्रमाण को लेते हो ना, प्रत्यक्ष देख करके, या अनुभूति कम से कम उसकी होती है। जैसे आपकी उंगली जल गई तो आप उसे देखते भी हो और वहाँ से एक अनुभूति भी आती है कि आपकी उंगली जल रही है। लेकिन जब बातें होती है सत्य की, क्या आफ्टर लाइफ है, तो उसके विषय में आप कुछ चिंतन नहीं करते, बस दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। इसके पीछे का दो रीजन आप समझो। एक तो आफ्टर लाइफ होने की आपको लगती है संभावनाएं हैं क्योंकि आप जीना चाहते हो, लाइक इवन आफ्टर द डेथ यू वांट टू लिव। आपको मतलब यकीन ही नहीं होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली इनविजिबल, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग। तो देखो ऐसा है ना कि अस्तित्व जो तुम्हें लग रहा है ना, बेसिकली इट मे बी इल्यूजन। देयर इज कम्प्लीटली अ चांसेस दैट दिस कैन बी एन इल्यूजन, लाइक द ड्रीम यू ड्रीम, राइट, वट एवर द ड्रीम, लाइक स्वप्न जैसे तुम्हें आते हैं। तो जब तक तुम उस स्वप्न की अवस्था में होते हो तुम्हें लग रहा होता है कि वो सत्य है। वैसे ही ये एग्जिस्टेंस है, जब तक तुम रहोगे तुम्हें लगेगा कि ये है, मेरा होना यहाँ है और मेरा होना ही शायद परम सत्य है। तो तुम बिल्कुल इस बात पर यकीन कर ही लोगे कि आफ्टर लाइफ भी होगा उसी तरीके से। लेकिन ऐसा है नहीं, देयर इज नथिंग आफ्टर दैट। अब मैं बोल दूं तो भी तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक बार शोध करनी चाहिए अपने तरफ से, तो बिल्कुल एक बार करनी ही चाहिए। तुम किसी पे भी आँख मूंद कर अगर विश्वास करोगे ना तो तुम धोखे में ही रहोगे। और यकीन मानो, अपने सत्य को न जानना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ है वो सब तुम भूल जाओ कि है, जब तक तुम इस सत्य के आंसर को नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, क्या ये वास्तव में दुनिया जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये एग्जिस्टेंस है तो इसका स्वरूप क्या है। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बता रखा है कि एग्जिस्टेंस का स्वरूप क्या है। अल्टीमेटली अगर आप टेलोलॉजिकली भी इसको देखेंगे, एक होता है कि आप जो अंतिम है रिजल्ट, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को समझते हो कि क्या है। जैसे कि अगर कोई बोल रहा हो आपको कि सामने लड़ाई नहीं चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है, आप आंखें बंद कर लोगे तो आपके लिए लड़ाई नहीं चलेगी। लेकिन अगर उस वहाँ से कुछ गोली आ जाए, बारूद आ जाए आपके ऊपर, बम वगैरह आपके ऊपर गिर जाए, तो आप तो नहीं रहोगे ना। तो आपकी आँख मूंद देने से वो चीज़ें खत्म नहीं होती। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि हैप्पीनेस इज पार्ट ऑफ माई सर्वाइविंग, डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ योर सर्वाइविंग, बिकॉज यू आर सर्वाइविंग, है ना। सत्य में आप नहीं जी रहे, आप जी ही रहे हो, इसलिए आपको ज़रूरत है उस सुख की, इसलिए आपको ज़रूरत है इन सब सिनारियोज की, इसलिए ज़रूरत है आपको आँखें बंद कर देने की। लेकिन आंखें खोलना भी तो ज़रूरी है ना। आंखें नहीं खोलोगे तो वो सत्य दिखेगा ही नहीं कि वास्तव में ये दुनिया है क्या। देखो मैंने अभी जैसे बोला टेलोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम जो रिजल्ट होता है, उसके बेसिस पे आप समझने की कोशिश करोगे कि जो आप जिंदगी जी रहे हो एक्चुअली वैसा ही है जैसा आप सोचते हो। तो जैसे कि अगर आप देखो तो मृत्यु तो आनी ही है। और मृत्यु कैसे आती है, हर पल कुछ तो घट रहा है ना, कुछ तो आपके अंदर खत्म हो रही है ना, जिसके कारण ही मृत्यु आती है। तो वो जो चीज़ें खत्म हो रही है आपके अंदर, वही सफरिंग है, उसी के कारण आपके जीवन में सफरिंग है। आप कितना भी हैप्पी हो लो, है ना, कितने भी लोगों से घिर जाओ, मतलब कितना भी सामाजिक हो लो, कितना भी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाओ, सब कुछ कर लो, जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट करने हैं सब कुछ कर लो, प्रोलॉन्गेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 घंटा सो के स्वप्न देख रहे हैं या 2 घंटा सो के स्वप्न देख रहे हैं, मतलब 3 घंटा भी देख रहे, उठना तो है ना, उठना तो है ना। अब इसकी अवधि नहीं होती उठने की, देखो बात ऐसा है, वो कभी भी टूट जाती है ना। वो टूटनी है आज, नहीं तो कल तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। ये जो भ्रम बना करके तुम अस्तित्व में जी रहे हो, इसको तोड़ना पड़ेगा, राइट। ये बात समझो। अब नहीं तोड़ोगे तो इसमें दिक्कत तुम्हारी है, क्योंकि शायद तुम जीवन के उस पक्ष को नहीं देख पाओगे जिसके कारण ये पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है कि आप इस अस्तित्व से बाहर निकलो, राइट। मतलब हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो दुनिया है ये इविल क्रिएटेड है, कोई ऐसी सत्ता है जो चाहती है अस्तित्व में रहना, और उसने अपने भीतर अस्तित्व का निर्माण किया है
और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, राइट, वो उसके अंडर हैं। जैसे एक सत्ता है, वो नहीं चाहती कि उसके जो जनता हैं वो खत्म हो, इसलिए वो प्रमोट करती है प्रजनन को। उसी तरह इस सत्ता से बियॉन्ड भी अगर आप मान लो कि सत्ता है, तो वो भी इविल नेचर का है ना। रेप, मर्डर, ये सब खेल नहीं होते हैं। अगर कोई खेल में भी कर रहा है, आप कहो कि ये लीला है, तो इट मीन्स यू आर ऑल्सो दैट टाइप ऑफ पर्सन। यू आर जस्टिफाइंग कि ये सब चीज़ें चलो चलता है। अगर इस अस्तित्व को बनाने वाला है कोई, तो वो भी उतना ही ईविल है, और उस ईविल के अंतर्गत आपको, वो नहीं चाहता कि आप निकलो, इसीलिए आपको विल टू सर्वाइव देता है वो, ताकि आप इसका अगर विरोध करो ना तो यू विल फेस मोर सफरिंग। इसीलिए लोग जनरली सुसाइड नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। क्यों करो, जब एक दिन तो मर ही जानी है तो फिर सुसाइड क्यों कर रहे हो। लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे साथ जो चीज़ हुए ना, तुम्हारे साथ जो ये इविल क्रिएटेड एग्जिस्टेंस, अगर आप इसको समझो, या समबडी क्रिएटेड एग्जिस्टेंस जो कि इविल नेचर का है, सॉफ्टवेयर नेचर का है, इससे अगर आप निकल जाओ, मतलब आप तो आ गए हो, तो आप खत्म हो जाओगे, तो आप खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आप किसी न्यू जनरेशन को नहीं लेके आओ। ये समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं।